सबसे पहले हम लोग साड़िक पढ़ेंगे कि साड़िक होता क्या है और कैसे लिखा जाता है और साड़िक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर हम लोग साड़िक के प्रकार पढ़े हैं, उसके बाद उसका गुणधर्म पढ़ेंगे, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, कोई एक अगर हम लोग कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी एक रो या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम लोग किसी आव्यूह में कर रहे हैं या फिर मैट्रिसेस में कर रहे हैं तो जितने अवयव होंगे उन सब में मल्टीप्लाई होगा। उपसाड़िक में क्या करना है आपको, जो भी आपके जिस भी एलिमेंट्स का जिस भी अवयव का उपसाड़िक बोलेगा, आपको क्या करना है, उसका रो कॉलम हटा के जो बच रहे हैं उसको एलिमेंट्स को लिख देना। हर साल आता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको 3 इक्वेशन दी रहेगी, वहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपको साड़िक पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साड़िक। जैसे 1 शॉर्ट चल रहा है 12th के लिए, उसी में आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं साड़िक। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आव्यूह पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं साड़िक। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको एक बार बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग साड़िक पढ़ेंगे कि साड़िक होता क्या है और कैसे लिखा जाता है और साड़िक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फिर हम लोग साड़िक के प्रकार पढ़े हैं, उसके बाद उसका गुणधर्म पढ़ेंगे, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साड़िक को डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो हम लोग आज का चैप्टर पढ़ने वाले हैं साड़िक। देखो, पहले तो हम आपको पिछले लेक्चर से कुछ रिवाइज करा रहे हैं। जो आव्यूह था हमारा, उसको कैसे लिखते थे, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते थे A11, A12, A21 और A22, ऐसे लिखते थे। अब आपको याद होगा तो हम लोग इसको बोलते थे, इसकी जो कोट ही है वो 2x2 की है। ठीक है, इसकी कोट कितने की है, 2x2 की। और एक चीज हमने आपको और बताया था कि इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कभी भी हम निकालते नहीं है। ये कभी भी हमारा वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये कभी भी वैल्यू नहीं देगा, मतलब कि इसका मान नहीं निकाल सकते। अब जब साड़िक हम लोग पढ़ रहे हैं, साड़िक को कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कैपिटल ए लिख रहे हैं, जैसे ये हमारा कैपिटल ए था, तो इसको हम अगर लिखें इसी को, तो साड़िक फॉर्म में ये 2 डंडे बता रहे हैं, ये साड़िक फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो ये साड़िक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग बाहर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि A11, A22 माइनस का A12 और कितना A21। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी, साड़िक ए की वैल्यू हो जाएगी। साड़िक ए की वैल्यू क्या होगी, A11, A22 माइनस A12, A21। अगर 2x2 का है, अगर हमारे पास साड़िक कितने का है, 2x2 का है, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में साइन माइनस का लगाएंगे। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसी तरीके से आप करके बताइए। जैसे यहाँ पे था मॉड ऑफ ए निकाला, A11 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगाया। ऐसे समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में क्या साइन यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू -1 कितना होगा, -2, माइनस का ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, माइनस का 20, यही तो होगा। 2 इंटू -1 -2 और -5 इंटू 4 करोगे माइनस का 20। अब इसको क्या लिखोगे, -2 और ये माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया 20, तो वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, 18, ये हमारा प्यारा सा आंसर हो गया। तो वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आपको सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस लिखना है। ठीक है, ये 2x2 के लिए है। अभी आपको 3x3 का भी बताते हैं। ये क्या है, 2x2 के लिए है, 3x3 के लिए भी आपको बताते हैं। सिमिलर इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में साइन माइनस का लगाएंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जा रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमें पता है ट्रिग्नो में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करते हैं। ये हमारा क्या है आव्यूह, ये आव्यूह फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है आव्यूह। आव्यूह का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला ब्रैकेट यूज होता है। और सार्डिक का मतलब क्या होता है, आपको दो डंडी दिखेगी। सार्डिक का क्या मतलब होता है, दो डंडी दिखेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सार्डिक फॉर्म में लिखा है ना, लेकिन सार्डिक फॉर्म में ये जो लिखा है ना, ये 2a लिखा है, 2a लिखा है। तो जो a लिखा है हम उसको पहले 2a बनाएंगे। तो जब हम लोग 2a बनाते हैं तो हमें पता है कि जो आव्यूह की प्रॉपर्टीज होती है, जो आव्यूह में हम लोग किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, वो कहता है कि पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या कहता है कि पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इस आव्यूह में कर रहे हैं तो ये क्या होगा, जितने भी अव्यय होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये पिछले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 2a, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 4 एंड 8 एंड 4। ठीक है, अब देखो इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें क्या करना है डिटर्मिनेंट्स निकालना है, इसी का सार्डिक निकालना है। तो अब देखो 2a का सार्डिक निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 4 8 4, यही तो लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 करोगे 8 आएगा, माइनस का 8 इंटू 4 करो कितना आएगा 32 आएगा। और यहां से कितनी वैल्यू आएगी, ये 24, माइनस का 24 आ रहा है यहां से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम लोग सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले का क्या है कि पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे सार्डिक वाली वैल्यू निकालेंगे, देन उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग सार्डिक की वैल्यू निकालते हैं, ये a था। अब अगर हम लोग इसको सार्डिक के फॉर्म में लिखेंगे कितना होगा 1 2 4 2, इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 माइनस का 8, 4 2 जा 8 होगा, 2 माइनस का 8, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 6 आ रहा है। अब अगर इसी में हम क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4a करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6 इंटू 4 माइनस का 24। अब देखो यहां से अगर देखो ये इक्वेशन सेकंड थी और ये फर्स्ट थी, तो इन दोनों को इक्वल हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि सर हम लोग जो ये 2a निकाल रहे हैं, जो 2a निकाल रहे हैं, पहले क्या करते हैं अगर डिटर्मिनेंट्स a का निकाल लेते हैं उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वहां पे आपकी गलती हो जाती। गलती ये हो जाती कि जो आव्यूह होता है, जो आव्यूह होता है उसमें अगर हम लोग किसी k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारे में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये k अंदर जाके सब में मल्टीप्लाई होगा, जितने अव्यय होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। बट अगर यही k किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये किसी एक रो या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये k क्या होगा, या तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा या फिर k क्या होगा यहां नीचे की साइड मल्टीप्लाई होगा। तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस होता है। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, कोई एक अगर हम लोग कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी एक रो या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम लोग किसी आव्यूह में कर रहे हैं या फिर मैट्रिसेस में कर रहे हैं तो जितने अव्यय होंगे उन सब में मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये वाला। देखो अभी हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 का पढ़ा कि 2 क्रॉस 2 मतलब कि जिनकी कोट 2 क्रॉस 2 होती है उसको कैसे ओपन करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का क्या मतलब है कि इसके स्तंभ भी 3 है, पंक्ति भी 3 है। एक और पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, सार्डिक होता है। जो सार्डिक होता है इसमें हमेशा क्या होता है, रो कॉलम की इक्वल होगी। आप जितने भी देखोगे सब में रो और
कॉलम आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने वाली है, वर्ग आव्यूह होने वाला है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे। यहां पे देखो कितने रो हैं, 3 रो है 3 कॉलम है। तो यदि a इज इक्वल टू इतना, तो दिखाइए, दिखाना नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स a की वैल्यू बना। तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सार्डिक फॉर्म में। तो सार्डिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ठीक है, ये अब इसको ओपन करना है। अभी तक 2 क्रॉस 2 में क्या था, हम लोग सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बीच में साइन माइनस का लगाते थे। अब 3 क्रॉस 3 में क्या है वो आपको दिखाते हैं। एक आपको ये साइन यूज करना होगा, सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करना है, 3 क्रॉस 3 के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करना है, फिर आपको अल्टरनेट साइन पे जाना है। प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, फिर प्लस। ये प्लस था तो ये माइनस आएगा, ये माइनस था तो ये प्लस आएगा, ये माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये अब अभी इसका क्या यूज है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं। ये ध्यान देना इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं। सबसे पहले 1 ले रहे हैं प्लस का, 1 क्या कर रहे हैं, प्लस का ले रहे हैं। अब देखो हम लोग छोटा सार्डिक बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सार्डिक बना रहे हैं। जो ये 1 लिया है, जो 1 लिया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे। जो एलिमेंट उठा रहे हैं उसके रो को छोड़ेंगे, उसके कॉलम को छोड़ेंगे। तो रो और कॉलम को जब छोड़ दिया तो यही तो 4 बचे हमारे पास। तो इन चारों को लिख लेते हैं, 1 2 0 4। ठीक है, 1 2 0 4। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला क्या आता है, माइनस, माइनस लिख लिया। अब यहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। अब देखो 0 के साथ कोई भी, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं, बट 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 होगा। तो इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 ले रहे हैं। +1 में हम क्या कर रहे हैं, रो हटा रहे हैं, कॉलम हटा रहे हैं। तो रो कॉलम को जब हटा रहे हैं तो यहां पे देखो ये हट गए, तो ये 4 बचे। कौन कौन से, 0 1 0 0, ये 4 बचे। अब जैसे हम लोग 2 क्रॉस 2 का ओपन करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस लगा के, सेम वैसे कर लेते हैं। तो यहां पे कर लेते हैं 4 माइनस का 0 तो 4 हो गया, और ये -0 रहेगा। इसमें देखो 0 0 तो ये प्लस का 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो हमने जो यहां पे ओपन किया था ना, ये R1 अकॉर्डिंग टू R1, मतलब कि R1 के अनुसार ओपन किया था, पंक्ति पहले के अनुसार ओपन किया था। आप किसी भी पंक्ति के अनुसार ओपन कर सकते हो, किसी भी स्तंभ के अनुसार ओपन कर सकते हो। बस आपको ये साइन यूज करना है, प्लस माइनस, ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला साइन आपको यूज करना है, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो करते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। हमने यहाँ पे R1 के अनुसार ओपन किया था, तो आप R2 के अनुसार ओपन कर लो। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब R2 के अकॉर्डिंग टू R2, जब हम R2 के अनुसार ओपन कर रहे हैं, देखो ये 0 है, यही तो साइन यूज होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही तो साइन यूज होगा। ठीक है, अब देखो R2 मतलब कि ये वाली रो 0 0 -1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे। 0 किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ, बट माइनस इंटू 0 करोगे तो भी 0 होगा, प्लस इंटू 0 करोगे तो भी 0 होगा। तो पहला क्या होगा, 0 हो गया। अब 0 के साथ कोई भी डिटर्मिनेंट्स रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। प्लस का मतलब फिर से 0, तो डिटर्मिनेंट्स कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये भी -1 है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का 1, और इसका हम लोग बनाएंगे यहां पे डिटर्मिनेंट। -1 ये रहा, इसको -1 ये रहा। देखो अब इसको हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है, -1 रहा, उसका हमने रो हटा दिया, कॉलम हटा दिया। तो अभी हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, 4 बचे। 4 कौन से, 3 -1 3 -5। तो यहां पे लिख लेते हैं
3 -1 3 -5। ठीक है, देखो ये तो हट गए क्योंकि 0 थे, ये तो हट गए, बचा कौन सा, ये वाला। इसको ओपन कर लेते हैं। 1, देखो 3 इंटू -5 किया कितना है, माइनस का 15, और ये 3 इंटू -1 किया कितना है, -3। बट दोनों के जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, ये माइनस का 12। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हम लोगों ने 2 क्रॉस 2 को ओपन किया, उसके बाद देन हम लोगों ने 3 क्रॉस 3 को ओपन किया। ठीक है, सेम पैटर्न है ये देखो, इसको सॉल्व करना है कि हमारे पास दोनों तरफ क्या है, सार्डिक ही है, और सार्डिक है तो दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो आप व्यू में क्या था, दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते थे आप व्यू में, बट सार्डिक में कंपेयर नहीं करेंगे। सार्डिक में दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे देन ओपन करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करोगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा 36, एक्स स्क्वायर माइनस का 36। दूसरी साइड क्या आ रहा, 36 माइनस का कितना आ रहा, ये भी 36 ही आ रहा। यही तो होगा मल्टीप्लाई करने पे, यही तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन माइनस का लगाएंगे, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 18 इंटू 2 36, ये मल्टीप्लाई किया, ये दोनों हट गए, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 36। अब x की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर हटेगा तो वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है तो +6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे अब देखो हम लोगों ने क्या किया, 2 क्रॉस 2 का सार्डिक की वैल्यू निकाली, 3 क्रॉस 3 सार्डिक की वैल्यू निकाली। अब इसके कुछ हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या क्या यूज किया जा सकता है। अब इसका यूज क्या किया जा सकता है, एक तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास 3 पॉइंट होंगे, वो गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आपको 3 पॉइंट गिवन होगा, मान लेते हैं P1 आपको गिवन है x1, y1, P2 आपको गिवन है x2, y2, P3 गिवन है आपको x3, y3। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट गिवन है। आपको पूछा कि इन तीनों पॉइंट से हमें एरिया बताना है, इन तीनों पॉइंट से एरिया बना। त्रिभुज का जो त्रिभुज होता है किन्हीं 3 पॉइंट से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, अगर इन तीनों को हम लोग मिला दें तो ये क्या होगा, एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो हम लोग इसको मानना है P1 है, इसको मानना है P2 है, इसको P3 है। ठीक है, अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे ए लिखना है, ए का मतलब क्या है, एरिया। आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है, और उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट्स बनाना। ये जो पॉइंट लिखे गए P1, P2, P3, इसको बस ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इसको क्या करो, ऐसे लिख लो, x1, y1, ये ना कॉलम वाइज लिख रहे हैं, पहले x1 लिख रहे हैं, फिर y1, फिर x2, y2, फिर x3, y3। अब जो बच जा रहा है ना, एक आपके पास कॉलम बच रहा है, वहां पे आपको 1 1 लिखना है। ठीक है, आपको 1 1 लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा त्रिभुज का। आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है। आपको फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपको 3 पॉइंट गिवन रहेंगे, 3 पॉइंट आपको गिवन रहेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, 1/2। देन आपको सार्डिक बनानी है, सार्डिक बनाने के बाद ये तीनों पॉइंट पहले लिख लो, ये तीनों पॉइंट लिख लो, ये तीनों पॉइंट हमने लिख लिया। अब एक आपके पास कॉलम बच रहा है, एक कॉलम जब बच रहा है तो हमने 1 1 1 लिख दिया, बस इतना करना है। ठीक है, बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि तीनों पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट संरेख है कि नहीं है, तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है कि नहीं। अब खुद से सोचो, अगर तीनों पॉइंट एक रेखा में हो, मान लेते हैं 1 2 3, जैसे ये है, इस पे अगर तीनों पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट अगर एक रेखा में, तो कोई त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे समझो कि
अगला पॉइंट क्या है, संरेखीय बिंदु, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। संरेखीय बिंदु ऐसे समझो, यहां पे अगर कोई 3 पॉइंट एक ही रेखा में है तो इनसे त्रिभुज बन सकेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट को हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर देते, मान लेते हैं यहां पे, तो ये एक त्रिभुज बना देता, ठीक है। तो मतलब कि अगर पॉइंट संरेखी होंगे, अगर तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेखी होंगे, मतलब कि एक ही रेखा में होंगे, तो वहां पे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम लोग तीनों पॉइंट्स लेके क्षेत्रफल 0 दिखा दे रहे हैं, तीनों पॉइंट लेके क्षेत्रफल 0 दिखा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा संरेखी हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो आपको संरेखी करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको जो एरिया है 1/2 ये वाला, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 and 1, इसको आपको 0 दिखाना है, ठीक है। अगर संरेखी होंगे, तीनों पॉइंट अगर आपस में क्या होंगे, एक ही रेखा पे होंगे, तो उसका मतलब क्या है कि तीनों क्या होंगे, संरेखी है, और उनका एरिया क्या होगा, 0 होगा। अब इसके आगे वाला जो पॉइंट होता है कि वो होता है कि आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनसे रेखा का समीकरण, ठीक है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। यहां पे देखो, आपसे 3 पॉइंट, पहला था ये वाला, पहला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, आपको 3 पॉइंट गिवन रहेगा, आपको निकाल लेना, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछेगा कि तीनों पॉइंट क्या संरेखी हैं, तो तीनों पॉइंट संरेखी होने के लिए आपको क्या करना है, इनका एरिया 0 दिखाना। अगर एरिया 0 नहीं आ रहा तो तीनों पॉइंट आपस में संरेखी नहीं है। आगे क्वेश्चन है कराते हैं। अब आगे वाला जो पार्ट पूछेगा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये हम लोग पॉइंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बिंदु रूप में भी कर सकते हैं, जिसमें लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये तो रेखा का समीकरण है, ठीक है, सरल रेखा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यहां हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, सारणिक का यूज करके कैसे बनाएंगे वो देखना है। अब देखो, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमें क्या करना है कि हमें लिखना है हाफ, यहां पे लिखना है जो पॉइंट गिवन रहेगा, x1 y1 x2 y2, 1 1 नहीं, यहां पे आपको xy डालना है, xy, और यहां पे 1 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फार्मूला हो जाएगा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इसको थोड़ा सा और आगे अगर सिंप्लीफाई करोगे, 1/2 को दूसरी साइड लेके जाओगे, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि x1 y1 1, x2 y2 1। ये ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे xy है, क्योंकि xy के फॉर्म में ही तो सरल रेखा का समीकरण आएगा, वेरिएबल फॉर्म में ही तो सरल रेखा का समीकरण आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या रखा है, xy, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग दोबारा से वापस से देख लीजिएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये संरेखी बिंदु हो गया, ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लो। 3 पॉइंट गिवन है, निम्नलिखित में प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं को वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पॉइंट गिवन है 106043। यहां से हमें क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए एक ही फार्मूला था हमारे पास, 1/2, पॉइंट रखते हैं 10, दूसरा पॉइंट 60, तीसरा पॉइंट 43, एक कॉलम बच रहा है वहां पे 1 1, ठीक है। ये 1/2 को ऐसे रखते हैं, 1/2 को ऐसे रखते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ओपन करते हैं वैसे इसको भी ओपन करते हैं। सबसे पहले 1 लिखोगे, देखो 1 का रो हट गया, कॉलम हट गया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, 0 1 3 0। 0 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3, बट बीच में माइनस आ रहा है, कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखो सेकंड वाला 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे 0 हो जाएंगे। आखिरी वाला क्या होगा, +1 होगा, इसको हटा रहे, रो हट गई, कॉलम हट गई, तो ये 4 एलिमेंट बच गए। 6 × 3 करोगे 18,
और 4 इंटू 0 करोगे माइनस का 0। ठीक है, आगे 1/2, ये कितना हो गया -3, ये कितना हो गया +18, माइनस का 3, 1 0 6 0 4 3 1 1 1 1/2, 1 को हटा दिया 0। ठीक है, ये वाला हट गया 0 माइनस का 3 0 1, ये हट गया 18 माइनस का 0। ठीक है, ये कितना आ रहा है भाई, 18 माइनस 3 करोगे 15/2 आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 15/2 इसका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये तो एरिया का था, मैंने आपको बताया था संरेख वाले भी। संरेख में क्या करना है, एरिया 0 दिखाना। अगर एरिया 0 दिख रहा है तो फिर आंसर सही है। यहां पे देखते हैं कि ये 3 पॉइंट दिए गए और पूछा है कि ये संरेख है। ये पूछा है संरेख है। संरेख का मतलब क्या है कि एरिया हमें 0 दिखाना है, एरिया 0 दिखाना है। तो देखते हैं 1/2 रख लेते हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और इसको रख लेते हैं सी ए प्लस बी। ठीक है, यही ना। यहां पे एक और कॉलम बनेगा, क्या क्या बनेगा 1 1 1। ठीक है, अब सही है, इसी को सॉल्व करना है। 1/2 को ऐसे ही रहने दो, पहले ए को बाहर रखते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए को, तो ये बचा क्या, सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी। दूसरा वाला क्या है, माइनस का बी प्लस सी, इसका इंटू करना है, ये हट गया। अब क्या बचा, बी माइनस का सी, यही तो बचेगा, बी माइनस का सी। आखिरी वाला +1 ले रहे हैं, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया। तो ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। बी का मल्टीप्लाई ए में तो ए बी हो गया, बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस कितना होगा, माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी, यही तो आ रहा है। अब जरा इसको हम लोग ओपन करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं ए सी प्लस का ए, ये तो हट ही जा रहा है, ये हट जा रहा है। ए सी माइनस का ए बी होगा, ए सी माइनस का कितना बचेगा, ए बी। इधर भी देखते हैं कुछ हट रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का कितना होगा, बी का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो वही सेम किया, और माइनस बाहर था तो उसको चेंज किया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। जरा सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या कट रहा है। ये प्लस का ए सी है, ये माइनस ए सी है, तो ये इससे हट जा रहा है। ठीक है, और बी स्क्वायर ढूंढो, बी स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा, हट गया। और ढूंढो, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, और ढूंढो भाई, ये सी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर है, सारे हट गए। तो अगर सारे हट गए तो ये कितना बचा, 1/2 इंटू 0, तो ये कितना होगा 0। तो यही तो प्रूव करना था कि एरिया क्या होना चाहिए उसका। एरिया अगर हमारा 0 आ रहा है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये सारे क्या हैं, संरेखी हैं, सभी क्या हैं, संरेखी हैं। तो एरिया 0 आ गया। ठीक है, एरिया कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आपको भी बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जब बोर्ड में आएगा क्वेश्चन कि आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट संरेखी हैं, तो आपको बस ऐसे ही प्रूव करना है, इजी वे में। ठीक है, देखो यहाँ पे 3-4 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है, आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सॉल्व हो जाएगा। रुकना नहीं है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे बड़े बड़े, तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, इसके आगे भी आप जैसे ही बढ़ोगे सिंप्लीफाई हो जाएगा इजी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा है,
कि अभी तक देखो आपको 3 पॉइंट्स गिवन रहते थे, वहां से हम लोग क्या करते थे, एरिया निकालते थे। अभी इन्होंने क्या किया, 2 पॉइंट्स गिवन है, एरिया गिवन है, देन आपसे ये थर्ड वाले पॉइंट का एक वेरिएबल पूछ रहा है। तो जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग एरिया लिखते हैं। एरिया का फार्मूला क्या था, 1/2। अब देखो ये पॉइंट रखते हैं, K0 4 0 0 2, यही तो रखते हैं, यही रखेंगे। फिर इधर साइड में 1 1 1। अब देखो ये जो एरिया था ना, ये कितना आ रहा है, K का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 दिया गया। तो एरिया हम लोग यहाँ पे कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। ठीक है, एरिया कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, क्योंकि 4 वर्ग इकाई है तो 4 रख रहे हैं। अब देखो इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा। और इसको हम लोग ओपन करते हैं, के ये कॉलम ये रो हट गया तो 0 × 1 0, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 0 माइनस का 2। 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। +1 ये हट गया, 4 × 2 करोगे 8 माइनस का 0, और इधर कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। सॉरी 4 नहीं, क्योंकि इसमें अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिए हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई भी दूसरी साइड कर लिए हैं, तो ये कितना आ रहा, 8 आ रहा। देखो ये कितना होगा, माइनस का 2K होगा, ये कितना होगा, प्लस का 8 होगा, और इधर कितना होगा, ये 8 होगा। ठीक है, ये +8 होगा और इधर क्या होगा, 8 होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये हट जाएगा, तो यहां से K की वैल्यू क्या आएगी, 0। K की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ रही। ठीक है, यहां से K की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही। एक केस और भी ले सकते हैं आप, जैसे इन्होंने बोला है ना कि एरिया जो है 4 इकाई था, एरिया क्या था, 4 इकाई था। यहां पे ये मॉड भी लगेगा। ठीक है, यहां पे क्या लगेगा, ये मॉड भी लगेगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे 4 को ओपन कर रहे हैं, ये +-4 के रूप में भी ओपन होगा। तो एक तो K की वैल्यू 0 होगी। अगर हम लोग इसी को देखें, जैसा ये यहां तक तो सही है, -2K प्लस का 8। अब इसको अगर हम लोग -8 रख रहे हैं, रख सकते हैं -8, क्योंकि -4 × 2 करोगे तो कितना होगा, माइनस का 8 होगा। ये दूसरी साइड जाएगा तो कितना होगा, -2K इज इक्वल टू कितना, माइनस का 16। यहां से K की वैल्यू क्या आएगी, 8। तो K की 2 वैल्यू आ रही है, एक 0 आएगी और एक 8 आएगी। 8 क्यों आ रही है, क्योंकि जो एरिया है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या पता यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रही होगी और हम लोगों ने प्लस लिया है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी ना, प्लस माइनस की फॉर्म में। ठीक है, बट एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये अगला सारणी का प्रयोग करके इतना। अभी देखो रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, रेखा का समीकरण आ गया। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहां से एरिया वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद हम लोगों ने संरेख वाला सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने एरिया का एक क्वेश्चन और किया। अब हम लोग कर रहे हैं कि रेखा का समीकरण हमें निकालना। तो हमें पता है जो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण वो क्या होगा भाई, 1/2। यहां पे पहले पॉइंट रखते हैं 1 2 3 6, और यहां पे x y, और यहां पे 1 1 1। इसको क्या करते थे, 0 की इक्वल दिखाते थे। यहां पे देखो यही कर रहे हैं ना, ये वाला यही तो रख रहे हैं, 1/2। यहां पे पॉइंट रख दिया, नीचे x y रख दिया, यहां पे 1 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, यहां पे वही किया। अब देखो यहां पे क्या हुआ, 2 को मल्टीप्लाई करो दूसरी साइड, 2 का मल्टीप्लाई दूसरी साइड किया तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को ओपन कर रहे हैं, ये हट जाएगा, तो 6 × 1 6 माइनस का y। अब ये -2 ओपन होगा, फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 1 3 और माइनस का x। अब +1 लिख रहे हैं, ये हट गया। अब देखो 3 × y किया कितना हुआ, 3y, और माइनस का 6x, ये किसके इक्वल है, 0 के। बस इसी को ओपन करना है, हमारा रेखा का समीकरण आ जाएगा। इसको ओपन करते हैं, 6 - y, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 6 प्लस का 2x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। x वाली वैल्यू को एक साथ लेके आते हैं,
यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 6x है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x। देखो ये 6 प्लस का है और 6 माइनस का, तो ये हट जाएगा, 6 प्लस का था और 6 माइनस का था, तो 6 और 6 हट गया। अब देखो माइनस 4x हुआ, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे कितना है y है, तो ये कितना आएगा प्लस का 2y आएगा, इज इक्वल टू 0। सही है, इस वाली वैल्यू यहाँ पे 2 कॉमन लेके दूसरी साइड भेज रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण हो जाएगा, y माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीन चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसी का एक ये 35 दे रखा है, आपको सॉल्व करना है। एरिया इसका कितना दे रखा है 35, तो के की वैल्यू पूछा है, तो के की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी 1/2, यहां पे रख लो 0.2 माइनस 6 5 4 के 4, और इसको रख लो यहाँ पे 1 और इसको रखोगे प्लस माइनस का 35। प्लस माइनस का 35 क्यों रख रहे हैं, अभी बताया था कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो प्लस माइनस दोनों वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे प्लस ही लेंगे, बट यहाँ पे के की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह से प्लस माइनस दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो भाई, दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, इसको सॉल्व करते हैं 2, ये हट गया, 4 इंटू 1 किया तो 4, माइनस का कितना होगा 4। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, हटा दो इसको, 5 माइनस का के प्लस का 1, इसको हटाओ भाई, 5 4 जा कितना होगा 20 और माइनस का 4 के, और इधर कितना होगा ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का 70, यही आ रहा है प्लस माइनस का 70। अब इसको देखते हैं, ये हट गया क्योंकि 4 4 कॉमन था, 0 हो गया। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 5 करो कितना आएगा 30 माइनस का 6 के, ये प्लस 20 माइनस का 4 के, एक बार हम लोग प्लस ले रहे हैं तो इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं 70, अभी माइनस भी लेंगे। तो यहाँ पे देखो के वाली वैल्यू को एक साथ लेके आता है, 6 के और 4 के, तो माइनस का 10 के। अब ये 30 और 20 कितना हो गया 50 होगा, 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गया, और 50 दूसरी साइड जाके कितना होगा -50, तो 70 माइनस 50 करोगे कितना आएगा 20। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ रही है -2। एक तो के की वैल्यू -2 आ रही है, -2 3 में है, तो एक और हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते तो इधर कितना आ रहा था -10 के प्लस का 50 और इज इक्वल टू -70 कर देते हैं, यही तो। दूसरी साइड गया 10 के माइनस का 120 के इज इक्वल टू 12, तो दो वैल्यू आ रही है के की, देख लो किस में है, किस में आ रही है, कितना कितना आ रहा है -2 और 12, -2, यहां पे क्या दोनों -2 और 12, अच्छा ठीक है, ऑप्शन डी है ना 12 एंड -2, ये वाला, ये सही है, ये गलत है, और ये अलग अलग वैल्यू है, दोनों हो सकती है ना, पॉसिबल दोनों है। ठीक है, पॉसिबल दोनों है। अब हमें पढ़ना है उपसारिक और सखंड। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखो उपसारिक क्या होता है, उपसारिक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सॉल्व कर रहे थे, जैसे 3x3 का डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक सारिक बनाया था, जैसे मान लेते हैं कोई लिख रहे हैं यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास कोई मान लेते हैं डिटर्मिनेंट्स है, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है, इसका हमें क्या लिखना है उपसारिक लिखना है। डिटर्मिनेंट्स क्या लिखना है उपसारिक, डिटर्मिनेंट्स का क्या लिखना है उपसारिक। तो आपको उपसारिक जब हम लोग बोलेंगे उपसारिक लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग उपसारिक लिख रहे हैं ना, उपसारिक किसका लिख रहे हैं मान लेते हैं A11 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे m से, देखो इंग्लिश में क्या लिखते हैं माइनर लिखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटल लेटर इसका जो है उसी को क्या लिख रहे हैं सिंबल ले रहे हैं उपसारिक का, तो हम लोग m लिख रहे हैं M11। तो अब देखो M11 जब लिखेंगे ना, M11 जब लिखेंगे
तो इसका जो रो है और कॉलम है हटा देंगे, तो अभी कितने बच रहे हैं, 4 एलिमेंट बच रहे हैं यही वाले, A22, A23, A32 और A33। समझ में आ रहा है? उपसाडिक में क्या करना है आपको, जो भी आपके जिस भी एलिमेंट्स का, जिस भी अव्यय का उपसाडिक बोलेगा, आपको क्या करना है, उसका रो कॉलम हटा के जो बच रहे हैं उसको एलिमेंट्स को लिख देना है। ठीक है, ये तो हो गया M11। ठीक है, अब देखो इसी का अगर हम एक और लिख लेते हैं, मान लेते हैं M32 लिख रहे हैं, ये M32 है, इसका कॉलम हट गया, इसका रो हट गई, तो ये बचा A11, A21 और यहां पे कितना बचा A13 और यहां पे क्या बचा A23। ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो तो आ जाएगी क्या, हमारी उपसाडिक आ जाएगी। बट दूसरा वाला क्या है, सखंड क्या है उसको देखते हैं। सखंड ये कहता है, इसको CIJ लिखते हैं, CIJ ये कहता है कि जो -1 है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, I + J लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे MIJ। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है किसका, सखंड का। सखंड का मतलब क्या होता है कि जो कोफैक्टर हम लोग जो कोफैक्टर निकाल रहे हैं सखंड, उसमें जो हम लोगों ने उपसाडिक निकाला है उसी को प्लस माइनस वैल्यू के साथ रखनी है। ठीक है, सॉरी, उसी को क्या करना है, प्लस माइनस के साथ रखनी है। अब देखो I और J क्या है, I और J क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग 1 1 रख रहे हैं तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो ये I और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1। यहाँ पे देखो I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 2 है, तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग C11 लिखेंगे, C11 तो -1 1 + 1 और ये M11, तो ये कितना हो जाएगा, M11 के इक्वल ही होगा। यहां पे क्या होगा, C11 क्या होगा, M11 के इक्वल ही होगा। बट अगर हम लोग C32 निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, -1 3 + 2 और ये M11, तो अभी ये सॉरी M11 नहीं M32, तो ये अभी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का M32। तो जो M32 की वैल्यू आ रही है उसी की क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये समझ के चलो कि जो उपसाडिक है उसमें हम लोगों को प्लस माइनस नहीं देखना है, और जो आपका सखंड निकालना है उसमें प्लस माइनस देखना है। अगर ये फार्मूले आपको याद करने में टफ लग रहा है तो आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, C11 पहला था तो पॉजिटिव आया, सीधा उसी के इक्वल आया। अब हमने क्या निकाला, C32, C32 ये रहा, C32 में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका हमें पूछा है, इसका हमें क्या क्या पूछा है, इसका हमें उपसाडिक बताना है और सखंड बताना है। देखो पहला एलिमेंट निकालना है, उपसाडिक का मतलब M11। ठीक है, अब देखो M11 जब निकालना है तो ये हट गए, ये 2 का हट गया, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। और M12 अगर निकाले तो ये कितना बचेगा, 0 बचेगा। और अगर हम लोग M21 निकाले तो ये कितना बचेगा, -4। और M22 निकाले तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, यही ना। अब अगर सेम इसका उल्ट हम लोग इधर सखंड निकाल रहे हैं, C11, तो पहला तो सेम ही रहेगा 3, बट C12 जब निकालेंगे तो ये माइनस के साथ लिखेंगे 0, बट 0 है तो 0 के साथ माइनस कुछ होता नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब देखो C21 निकाल रहे हैं तो ये -4 था। अब देखो आपको बताया था कि ये चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही तो चलता है। अगर इसमें ये आखिरी वाला नहीं है तो तब भी तो माइनस से ही स्टार्ट होगा, तब भी तो क्या होगा, माइनस से स्टार्ट होगा। तो ये कितना था, -4, तो अभी कितना आएगा, +4 आएगा। और ये कितना था, M22 2 था, तो यहां भी क्या आएगा, यहां पे भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये आपका हो गया क्या क्या, उपसाडिक और सखंड। इसके बाद हम लोग एडजॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे। इसका निकालते हैं, सारे निकालने हैं। ठीक है, अब देखो M11 जब निकालेंगे तो ऐसे बना लो, क्या क्या बच रहा है, 1 0 0 1। M12 निकालोगे तो ये हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 0 0 एंड 0 1।
फिर हम लोग M3 निकालेंगे, M3 में ये हट जाएगा तो ये कितना बचेगा 0 1 0 0। इसको जब आगे सॉल्व करोगे 1, इसको जब सॉल्व करोगे 0, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 0। ठीक है, इसी तरह बाकी 6 आप निकाल लेना। कौन कौन से, M21 M22 M23 और M31 M32 M333, ये बाकी 6 आप निकाल लेना। अब देखो इधर आते हैं कोफैक्टर वाले में। कोफैक्टर का मतलब क्या है, सहखंड वाले में, सहखंड वाले पार्ट में आते हैं। सहखंड वाले में M11 ही हमारा क्या होगा C11 होगा, तो कितना हो जाएगा 1। अब ये सारे 0 हैं, M12 M13, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0। जैसे ये बाकी निकालोगे दूसरी साइड वाला भी वैसे ही आपको सॉल्व करना। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इतने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सहखंड, सबसे पहले हमें सहखंड निकालने हैं। ठीक है, सहखंड निकालने। अब सारणिक का जो मान होता है, मान लेते हैं हम ये लिख रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये लिख रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि सहखंडों के अगर उन्हीं के अवयवों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि जो अवयव हैं उन्हीं के सहखंडों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो सारणिक का मान होता है, जो स्टार्टिंग वाला होता है, वही सारणिक का मान निकल के आएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सारणिक का जब मान निकालते थे तो यही तो लिखते थे, A11 लेते थे, तो इसका रो हटा देते थे, कॉलम हटा देते थे, तो जो बचता था क्या बचता था A22 A23 A32 और A33, यही तो बचता था। अब दूसरा जब लिखते थे तो -A12 लिखते थे, -A12 लिखते थे। इसमें क्या करते थे, इसका कॉलम हटा देते थे, रो हटा देते थे, तो यहाँ पे क्या बचता था A21 A31 A23 और A33। फिर आखिरी में क्या करते थे, A13 वाला निकाल देते थे। A13 में क्या होगा A21 A31 और A22 A32, यही तो बचता था, इतने ही तो बचते थे। ठीक है, यही सारी वैल्यूज बचती थी। अब इन्हीं को हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, जो वैल्यू आती थी उनको इनके जो इनके अवयव थे उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देते थे। सेम चीज यहां पे करने, ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव को, तो दूसरी पंक्ति ये रही, इनके के सहखंडों का प्रयोग करके, तो दूसरी पंक्ति के हम सहखंड निकालते हैं। दूसरी पंक्ति के हम लोग क्या करते हैं, सहखंड निकालते हैं। तो पहले देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पहले माइनस आएगा -2 के साथ, तो हम लोग इसका सहखंड निकालने कौन सा C21 का, C21 का सहखंड निकालना है, तो ये क्या होगा माइनस में आएगा। माइनस में क्या आएगा भाई, ये हट गए, तो 3 8 और 2 3 3 8 3 8 2 3, और दूसरा हम निकालना है क्या C22, ये प्लस के साथ आएगा, तो इसके साथ तो 0, वैसे भी 0 हो जाएगा बाद में, फिर भी निकाल देते हैं। 5 8 1 3, और आखिरी वाला क्या आएगा C23, ये माइनस के साथ आएगा 5 3 1 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना है 9 और 16, 3 इंटू 3 करोगे 9 हो जाएगा, और 8 इंटू 2 करोगे कितना होगा 16। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा, ये माइनस और इधर माइनस का 7, यही तो बचेगा। और इधर क्या बचेगा C22 15 माइनस का 8, और ये कितना बचेगा -10 में से 3 गए 10 -3, ये बच रहा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना बचा 7, ये कितना बचा 16 7, और ये कितना बचा, ये भी 7 बच रहा है, माइनस का 7, यही तो बच रहा है। अब देखो जो हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे,
जो दूसरी पंक्ति के सखंडों का प्रयोग करें। अब जो वैल्यू निकालेंगे उसमें क्या करना है, इस एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देना, इन सब के एलिमेंट्स से उनके जो सखंड आए हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट्स ए जब निकाल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या था 2 था, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, कितना आ रहा 7 आ रहा, और दूसरा क्या था 0, तो 0 आएगा सारी वैल्यू। उसके बाद क्या आ रहा है -7, 1 का मल्टीप्लाई किससे किया -7 से, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 14 0 -7, तो इसका आंसर कितना आ गया 7, इसका आंसर कितना आ गया 7। ठीक है, तो जो अव्यय है जैसे 2 0 1 है, इन्हीं के सहखंडों से, इन्हीं के सहखंड निकाल के इन्हीं से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो डिटर्मिनेंट्स जो सारणिक का पहले वाला वैल्यू था वही आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो ये हमने यहां पे सॉल्व किया था क्या, दूसरे पंक्ति के अवयव लेके। अब यहां पे क्या पूछा है, इसने तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा इतने का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, तीसरे का लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तीसरा रहा, ये R3 है ना, R3, तो हम लोग क्या कर रहे हैं C31 निकाल रहे हैं, तो पहले प्लस होगा, तो यहां पे लिखते हैं क्या क्या आ रहा है भाई, ये हट गया, तो क्या बचा x y z, और क्या है y z x है, और दूसरा C32 ये माइनस के साथ आएगा, ये हट गया, तो बचा क्या 1 1, और ये y z और z x, और एक आखिरी वाला क्या है भाई C33 ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस के साथ आएगा, तो ये हट गया, तो अभी यहां पे क्या बच रहा है 1 x 1 y। ठीक है, ये बच रहा है C33। अब इनको क्या करना है, हमें ओपन करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है और इन्हीं से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो करते हैं, तो यहां से क्या होगा, ये x स्क्वायर जेड होगा, और ये कितना होगा माइनस का y स्क्वायर जेड होगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जेड एक्स होगा माइनस का, और ये वाई जेड होगा क्या होगा प्लस का जेड एक्स, तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यहां पे कितना आ रहा है, ये वाई माइनस का एक्स। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल्टा का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल लें। पहले 1 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे में, तो ये तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। दूसरे में जेड से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो जेड से इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस लगा के, तो ये कितना होगा वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब इसमें एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो प्लस लगा के, तो ये कितना हुआ एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, यही आ रहा। अब देखो जो हट रहा हो हटा दो, हाँ ये एक्स स्क्वायर जेड प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, हट गया, ये वाई जेड ये दोनों आपस में हट गए, ये दोनों आपस में हट गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 0। तो मतलब कि इसकी सारणिक की वैल्यू कितनी आ रही है 0। आपको क्या करना है, जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला, इसका क्या निकालना है, आपको कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, सहखंड निकालने हैं, और सहखंड निकाल के हम लोग क्या करेंगे आगे उन्हीं के अवयव से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये पूछा है आपके अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम। ठीक है, मतलब कि आपको क्या बताना है, एडजॉइंट बताना है और इनवर्स बताना है। ठीक है, एडजॉइंट बताना है आपको और इनवर्स बताना है। देखो एडजॉइंट क्या होता है, जो ये सहखंड है, मतलब अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम, सहखंडज ये निकालते कैसे हैं, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट निकालते क्या है, इसका मतलब होता है कि जो हम लोग CIJ लिख रहे हैं, जो CIJ लिखते हैं ना, उसी का हमें क्या करना है परिवर्त लेना, उसी का हमें क्या करना है ट्रांसपोज लिखना है। जो CIJ लिखेंगे उसी का हमें क्या करना है ट्रांसपोज लिखना है। जैसे CIJ का मतलब होता है कि CIJ को हम लोग क्या करेंगे ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारा क्या आएगा C11 आएगा, C12 आएगा, C13 आएगा, ये C21 आएगा, ये C22 C23 C31 C32 और ये C33। तो ये तो हमारा हो गया क्या सहखंडज वाला जो हमारा अवयव था उसको बनाया। अब अगर इसी को हम लोग परिवर्त कर दें, इसी का जस्ट उल्टा कर दें, मतलब रो को कॉलम में कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहलाएगा, जैसे C11 C21 C31, C12 C22 C32, C13 C23 और C33, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो इनवर्स क्या कहलाएगा, इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये। अब यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहां पे अगर 0 हो गया तो फिर ए इनवर्स नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट की साइड चला जाएगा, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यदि एन कोट का था इतना इतना इतना, जहां आई एन कोट का तत्समक आव्यूह, ठीक है। ये तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह के बारे में बता रहा है कि अगर ए एडजॉइंट ऑफ ए है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो सेम चीज है, ए भी वही है। अगर कोई दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी तथा बी ए भी उसी कोड के, जैसे 2x2 का अगर ए और बी है तो ए बी भी 2x2 का आएगा, जैसे ए 2x2 का है, बी 2x2 का है, तो ए बी भी क्या आएगा, 2x2 का आएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पीपीटी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब ये वाला हमें करना है सॉल्व, ठीक है। प्रत्येक आव्यूह का शाखंडज ज्ञात कीजिए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ। अब देखो ये हमारे पास एक आव्यूह है, मान लेते हैं ये आव्यूह ए है, तो इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपको बताया था क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त लेते हैं, उसी को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अब देखो इसका हम लोग क्या करेंगे, C11 निकालेंगे, C11 निकालेंगे, तो पहले प्लस के साथ स्टार्ट करेंगे, तो इसका C11 निकालते हैं, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 × 1 3 और ये 0, तो ये कितना आया 3। अब हम लोग निकालेंगे C12, तो ये माइनस, ये हटा, ये हटा, ये दोनों हटे। अब देखो ये माइनस के साथ लगेगा, माइनस के साथ कितना लग रहा है 2, और ये कितना हो गया प्लस का 10, तो ये कितना आया माइनस का 12। अब हम लोग निकालेंगे C13, ये हट गया 0, और ये कितना हो गया प्लस का 6, तो यहां से कितना आया 6 आया। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे C21, ये माइनस के साथ ओपन होगा, ये हट गया -1 1 -1, और उसके बाद 0 × 2 करोगे तो 0, तो ये -1 ही आएगा। तो अब C22, ये हट गया, इसका रो कॉलम हट गया, तो ये कितना बच रहा है भाई 1 -2 2 1, तो ये 1 और ये प्लस का 2 1, एक सेकंड, ये हटा, ठीक है, ये हट गया, तो 1 प्लस का 4 आएगा, तो ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और ये हो जाएगा 2 3 माइनस का ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, 0 प्लस का 2, तो ये कितना यहां से आ रहा है माइनस का 2। अब इसके आगे हम लोग आखिरी वाला सॉल्व करेंगे, C31, ये प्लस के साथ होगा, तो ये हट गया, तो ये कितना बच रहा है माइनस का 5, और ये कितना हो गया माइनस का 6, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 6, तो ये माइनस का 11, और ये C32 ये रहा 5 और 4, 5 माइनस का 4, ये माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है, ये माइनस के साथ ओपन होगा, ये कितना आया था 5 आया था। C32 माइनस के साथ है, ये हट रहा है 5 और माइनस का 4, तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ रही माइनस का 1, और आखिरी में क्या आएगा C33, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, C33 सॉल्व करना है, तो 3 और प्लस का 2, तो ये आ गया हमारा 5, तो ये वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई, किसकी कोफैक्टर वाली। तो इनको हम लोग जब एक उसमें फॉर्म में लिख रहे हैं
इसको जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ऐसे लिख लोगे 3 माइनस 12 6। दूसरा क्या था हमारा, इसको जब 1 आ रहा था ना, तो ये कितना आ रहा था 1 5 माइनस 2। आखिरी वाला क्या आ रहा था -11 -1 और 5। ये हमारा आ रहा था CIJ। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये कहता है कि जो CIJ आया है, जो CIJ आया है उसी का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो कर देते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त, परिवर्त का मतलब क्या है कि रो कॉलम में, कॉलम रो में, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। तो ये 3 1 -11 -2 5 -1 6 -2 और 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप पहले ऐसे निकालोगे, जो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स का क्या निकालोगे आप, कोफैक्टर निकालोगे। देन उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्व्यू फॉर्म में लिखेंगे, और ऑब्व्यू फॉर्म से हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे उसका अगर परिवर्त ले लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट या फिर सहखंडज कहलाता है। ठीक है, ये खुद से कर लेना, ये सेम वही क्वेश्चन है, ये प्रूव हो जाएगा आपसे। ठीक है, ऑब्व्यू के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैं करा दे रहा हूं, एक आप कर लेना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये सॉल्व किया था ये, अब अगर हम लोग यहीं पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते तो हम लोग ए इनवर्स को क्या करते, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ऐसे डिवाइड कर देते तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाता हमारा। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग C11 निकालते हैं। C11 निकालोगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, -1 और ये 0। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, -1। C12 निकालते हैं, ये हटा, ये हट गया, और यहाँ AC12 माइनस के साथ ओपन होगा तो ये कितना होगा 4 और -0, तो ये 4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -4। C13 हट गया, तो ये कितना बचा 8 + 7, तो ये कितना हुआ 15 हुआ। अब 21 निकालते हैं, माइनस के साथ, ये हट गया, 1 -6, तो ये 5 हुआ प्लस का। C22 ये हट गए, तो 2 + 21, 2 + 21, तो ये कितना आ रहा, 23 आ रहा। C23 निकालते हैं, C23। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और बोला है, जिनका अस्तित्व हो, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट्स में कितना आ रहा है 2, ये -1 + 0, और दूसरा क्या है -1 -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 बचेगा, और फिर उसके बाद क्या बच रहा है +3, और 3 में क्या आ रहा है 15, 8 और 7 15। जरा इनको सम करते हैं, -2 -4 + 45, 4 2 6, तो ये 39 आ रहा है। सही है, 4 2 6 45, ठीक है 39 आ रहा है। निकालते हैं इसको, C23 कहाँ गया, C23 ये रहा, हट गया, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और +7, 4 + 7, ये कितना आ रहा 11 आएगा। यहां पे देखते हैं C31 प्लस के साथ माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आएगा यहाँ पे, C23 यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, तो ये कितना आएगा -11 आएगा। C31 प्लस के साथ आएगा, तो ये हट जाएगा, तो कितना 1 0 0 -1 इंटू 3 करोगे -3, और माइनस पहले से बाहर था तो ये 3 हो गया। C32 ये माइनस के साथ आएगा, 2 0 4 12 माइनस का 12, तो ये प्लस का 12 आएगा। और उसके बाद C33
C33 प्लस के साथ आएगा तो 2 इंटू -1 करोगे -2 और -4, -2 तो ये कितना आ रहा है माइनस का 6 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे क्या को फैक्टर वाली सारी वैल्यूज आ गई, को फैक्टर वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, CIJ को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये कितना आ रहा है -1 -4 और कितना आ रहा है 15, दूसरा कितना आ रहा है 5 23 -11 और आखिरी में क्या आ रहा है 3 12 -6। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो एड जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये क्या होता है CIJ का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये ट्रांसपोज लेने में कितना आ रहा है -1 5 3 -4 23 12 15 -11 -6। अब जब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यही तो होता है एड जॉइंट को, मतलब कि शाखंडज को डिवाइड कर दो उसके क्या सार्डिक के मान से। तो सार्डिक का मान कितना आया था हमारे पास 39 आया था, सार्डिक का मान कितना आया था 39 और एड जॉइंट ऑफ ए हमने ये निकाल रखा है। तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/39 और ये -1 -4 15 और ये कितना था 5 23 -11 3 12 -6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आखिरी में। ठीक है, तो ऐसे इनवर्स निकालना है। पहले आपको क्या करना है, कोफैक्टर बनाने हैं, जितने भी कोफैक्टर आएंगे उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये आपको कर लेना, SW है, कमेंट में करके बताना है क्या क्या बन रहा है। रो वाइज आपको बताना है, रो वाइज पहली रो में कितना आ रहा, दूसरी रो में कितना आ रहा, तीसरी रो में कितना आ रहा है। ठीक है, ये आ गया सार्डिक और आव्यूहों के अनुप्रयोग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है अब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उसका एप्लीकेशन हम लोग क्या क्या करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, किसी एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन है, तो किसी एक को सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें क्या करना है ना, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड में आपको पूरे 5 नंबर का आता है। ये बोर्ड में आपका जो लॉन्ग आंसर वाला होता है ना, दीर्घ उत्तरी वाला जो होता है उसमें ये क्वेश्चन आपको दिखता है। ठीक है, हर साल आता है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको 3 इक्वेशन दी रहेगी, वहां से आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग अब यहाँ पे XYZ की वैल्यू निकालते हैं। देखो हम लोग लेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, माना AX = B। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, X = A इनवर्स B करेंगे। ठीक है, X = क्या करेंगे, A इनवर्स B यहां पे मानेंगे। अब देखो यहां पे जो हम लोग A की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जो यहां पे A ले रहे हैं वो A क्या लिख रहे हैं, जो इनके है ना, जो A कॉफिशिएंट है XYZ, जो हमारे पास XYZ है, जो उनका गुणांक है, उन्हीं सबको हम लोग क्या करेंगे A में लिखेंगे। तो लिख देते हैं। तो यहां से कितना आ रहा है 5 2 5 और ये कितना आ रहा है -1 3 -2 और दूसरा कितना आ रहा है 4 5 6। ठीक है, A ये हो गया। अब B क्या होगा, B क्या होगा, जो दूसरी साइड लिखा गया ना उसको B बोलेंगे। तो 5 2 1 और हमारे पास X क्या होगा, X क्या होगा XYZ। समझ में आ रहा है, आपको 3 इक्वेशन ऐसे गिवन रहेगी, 3 समीकरण आपको मिलेंगे पेपर में। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले लेट करना है, माना AX = B। आपको क्या मानना है, माना AX = B। अब आपको A क्या करना है, A एक आव्यूह मानना है। A में क्या करोगे, जो आपके XYZ है उनके क्या करोगे, गुणांक रखोगे। तो XYZ के गुणांक हमने रख दिए। ठीक है, जो भी उनके साइन है प्लस माइनस, जो भी उनके साइन है उनके साथ रखना है। B को क्या करना है, जो इक्वल के दूसरी साइड लिखा गया है, जो इक्वल के दूसरी साइड जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे B में रखेंगे। ठीक है, और जो X होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं XYZ, तो इन तीनों को उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालना है।
तो हम लोग सेम वही प्रोसेस जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन पे किया था वही करेंगे, यहाँ पे ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स निकालोगे क्या आएगा 5, ये हट जाएगा, तो 6 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 18, और माइनस 10 होगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या करोगे 6 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 12, और माइनस 5 इंटू 5 करोगे कितना आएगा 25, और ये प्लस का 4 ये हट गया, तो ये कितना हुआ माइनस का 4 माइनस का 15। ठीक है, अब इनको जरा सॉल्व करते हैं। 18 इंटू कितना आ रहा है, ठीक है 18 एंड 28 आ रहा है, 5 इंटू 28 करना है हमें 28। ठीक है, सही है। प्लस का यहाँ पे देखो 25 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा 13 आएगा माइनस का, हमें क्या लिखना है माइनस का 13, और ये करोगे कितना आ रहा है 15 और 4 19, और 19 इंटू 4 माइनस का 76, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 140 आ गया, और ये इनको ऐड कर लो भाई 6 3 9 7 1 8 89, इनको माइनस कर दो, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे कितना बच गया 3, 3 में से 8 3 13, 13 में से 8 5, तो ये 51 आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ रहा है 51 आ रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी आ रही है 51 आ रही। अब हमें क्या सिर्फ निकालना है, यहाँ पे हमें अभी डिटर्मिनेंट्स आ गया, अब हमें क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या बताया था आपको, C11 निकालना है। C11 कितना आ रहा है यहाँ पे 18, ये आएगा 18 प्लस 10 28। C12 कितना आ रहा है, माइनस के साथ हम लोग निकालेंगे तो ये हट जाएगा, 6 दूनी 12 25, 12 माइनस 25 माइनस 13, और बाहर माइनस लगा है तो कितना आएगा ये प्लस का 13, और C13 कितना आएगा, ये हट जाएगा तो -2 -2 4 हो जाएगा, और 15 माइनस का 19। ठीक है, माइनस का 19 आ रहा है। अब 21 निकालते हैं, 21 में क्या होगा, ये हटेगा, 6 इंटू -1 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 और प्लस का 8, माइनस का 6 प्लस का 8, तो ये आएगा हमारा कितना माइनस का 2, और C22 हट गया, तो 6 पंचे 30 और 20, 30 माइनस का 20, तो ये कितना आ रहा है 10, और C23 कितना आ रहा है भाई -2 5, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 10 और प्लस का 5, और एक साइन बाहर भी लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, माइनस का 5 नहीं प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। अब C31 निकालना है, ये प्लस के साथ आएगा, ये हट जाएगा, तो -5 और माइनस का 12, -5 - 12 कितना होगा माइनस का 17। C32 ये हट गया, तो ये कितना आया 25 और माइनस का 8 17 वो भी माइनस का। अब C33 ये पूरा हट जाएगा, 15 और प्लस का 2, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 15 प्लस 2 15, ठीक है 15 प्लस 2 17 हो जाएगा -17। ठीक है, तो ये प्लस का, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज, ये किसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास, जितने भी कोफैक्टर थे उनकी सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको हम लोग रखते हैं, इनको क्या करते हैं रखते हैं, यहाँ पे हम लोग Cij का
मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कितनी आ रही थी पहले, 28 13 माइनस 19, 28 13 माइनस 19। दूसरी वाली वैल्यूज क्या है, -2 10 -2 10 5 -2 10 5, और आखिरी वाला -17 -17 17 -17 17, क्या था, -17 और 17। तो ये CIJ आया। इसी का हम लोग क्या करेंगे, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसको चेंज कर देंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 -2 -17, 13 10 -17 -19 5 और 17। ठीक है, ये आ गया, ये आ गई वैल्यू। अब इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसी को डिवाइड करेंगे किससे, 151 से। ए इनवर्स निकालेंगे तो इसी को डिवाइड करेंगे किससे, 51 से। तो ये हो जाएगा 1/51, और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 28 13 -19 -2 10 5 -17 -17 और 17। ये आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू बी करना है। तो एक्स क्या था हमारा, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/51, 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 और 17। इसी में हमें क्या करना है, इंटू बी करना है। बी कितना आया हमारा, 5 to 1, 5 to 1। अब इसी को सॉल्व करना है और कंपेयर करना है वैल्यू। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमें क्या करना है, कंपेयर करना है वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 51 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू सॉल्व करते हैं 1/51 यहाँ पे। इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं, 5 × 28 करेंगे तो कितना आएगा, 40 और 5 दूनी 10 4 14, 140 आ रहा है। अब 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे कितना आएगा, -17 आएगा। ठीक है, सेम 5 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 65। 2 का मल्टीप्लाई 10 में तो 20 और -17। 19 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा, -95 और +10 और +17। तो ये आ रहा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/51, ये कितना आ रहा है, 140 और 17 4 21, 17 4 ठीक है, 17 4 21 और 140। 140 में से हमें 21 को माइनस करना है, 140 में से 21 को माइनस करना है, तो कितना आ रहा है, 119 आएगा। ठीक है, 119 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 119। और ये वाला सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -40, 17 4 21। ठीक है, ये ऐड करेंगे कितना होगा, यहाँ पे कितना बच रहा है, 3, और 65 + 3 68। और इस वाले को सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, 95 17 27, 27 माइनस का 95, तो ये आपका हो जाएगा 15, ये 8 बचेगा और ये 6 माइनस का 68, ये आ रहा है। अब जब x की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 119/51, y की वैल्यू कितनी आएगी, 68/51, और z की वैल्यू कितनी आएगी, -68/51। तो ये वैल्यू आएगी x, y और z की। ठीक है, तो यहां से कितनी x और y, x y z की वैल्यू आ रही है, ये आ रही 119/51, 68/51 और माइनस का 68/51। तो मेथड क्या था सॉल्व करने का, आपको क्या करना है, लेट करना है, ax = b लेट करना है।
ए एक्स इज इक्वल टू बी लेट करना है। यहाँ पे ए क्या होगा, जो पहले वाला है, जो आपको यहाँ पे कॉफिशिएंट है एक्स वाई जेड के, उन्हीं को क्या करना है यहाँ पे रखना है। जैसे 5 है, -1 है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, और ये 5 -2 और 6। ठीक है, अब बी को क्या करना है, अच्छा बी यहाँ पे -1 है, बी यहाँ पे -1 है, ये वाली वैल्यू -1 है। तो अगर ये वाली वैल्यू -1 है तो ये -1 होगा, और ये -1 है, तो आखिरी वाली जो वैल्यू जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं -17 इंटू -1, तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस का होगा। ये कितना होगा, -17 होगा, और 95, और ये कितना था, 10। ठीक है, 47। अभी कुछ सही आ रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर था। 140, और ये 140 प्लस 17 कितना हो गया, 157, और 157 -4 करोगे 153 आएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे 65, 20, और ये 65 20 करोगे कितना होगा, 85, और 85 प्लस 17 करोगे कितना होगा, 102 होगा। और ये कितना होगा, 95 प्लस का 10, 95 प्लस यहाँ से कितना होगा आपका -7, और -7 95, तो माइनस का 102। ठीक है, यही आ रहा है 102 माइनस का, माइनस प्लस 65, 13 × 5 = 65, 10 × 2 = 20। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहां से सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से डिवाइड करते हैं। 51 से डिवाइड करोगे 153 को, तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और ये -2 बार जा रहा है, मतलब कि 2 टाइम्स। इसी को कंपेयर कर रहे थे एक्स वाई जेड से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 3, वाई की वैल्यू 2, और जेड की वैल्यू -2, ये वैल्यू आ रही है। एक कितना था, 5x - y, 5 × 3 -2 प्लस 4 × -2, ये 15 आ रहा है, -2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसको आप इस किसी भी एक इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हो। आपको अगर एग्जाम में डाउट लग रहा है कि मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई, तो आपकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसको आप क्या कर सकते हो, किसी एक इक्वेशन में रख के चेक भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख रहे हैं, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 2 रख रहे हैं, और जेड की जगह -2 रख रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ये माइनस का 10 होगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और इस साइड भी 5 आ रहा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड आपको सॉल्व करने का तरीका है कि आपको पहले लेट करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए की जगह क्या करना है, जो भी आपके एक्स वाई जेड है उनके कॉफिशिएंट रखने, उनके गुणांक रखने हैं, वो भी आव्यूह में। तो हमने क्या किया, जो ए था यहाँ पे ए में क्या किया, आव्यूह बनाया, और जो बी है, जो राइट साइड इक्वल के जो दूसरी साइड है, दाहिनी तरफ जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे बी की। उसके बाद जो जेड है, सॉरी जो एक्स है, एक्स में क्या होगा, एक्स वाई जेड मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं आपको। ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा, यहां से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, और आपको एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, एक्स वाई जेड लेना है। और दूसरा क्या था, ए की जगह आपको क्या करना है, इसके कॉफिशिएंट रखने हैं। कॉफिशिएंट क्या है, 1 -1 2 3 4 -5, और आपको 2 -1 3। ठीक है, और दूसरा बी की जगह क्या रखना है, 7 -5 और 12। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ए इनवर्स निकालना है, और उसके बाद यहां से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर दी है मैंने। ठीक है, अब सारांश हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, सारणिक पढ़ा, सारणिक के मान पढ़ा, 2 × 2 और 3 × 3,
और यहाँ पे हमने ये बताया कि ये जो सारणी होता है हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, कि मतलब कि रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। रो और कॉलम हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइनर पढ़ा और कोफैक्टर पढ़ा, माइनर और कोफैक्टर पढ़ा, फिर एडजॉइंट पढ़ा, और आखिरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स से हमने क्या क्या निकाला, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाली। ए इनवर्स से क्या क्या निकाला, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आपका दीर्घ उत्तरी वाला क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरी वाला, ये यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, हर साल एक आपको जो बोर्ड के पेपर में क्या दिखेगा, एक क्वेश्चन ये वाला दिखेगा और इसके साथ एक समाकलन का दिखेगा। ठीक है, एक समाकलन का दिखेगा। तो ये दो क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं दीर्घ उत्तरी वाले। तो आपको ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पेपर के टाइम आपको ये करके जाने हैं। ठीक है, और कुछ है भी नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन। आप एक दो क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। ठीक है, गृह कार्य क्या है, आपके पास जो भी एनसीईआरटी वगैरह की बुक है, एनसीईआरटी वगैरह की जो भी बुक है मैथ्स की, ठीक है, आपको उसका क्या करना है, जो सारणी वाला चैप्टर ढूंढना है, जो सारणी वाला चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, कुछ तो मैंने करा दिए हैं, कुछ आप कर लेना, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सारणी पूरा एक पूरा वन शॉट का वीडियो था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है, अगले वन शॉट में। तो आपको जो भी ये वन शॉट अभी जा रहे हैं वीडियो, इनको आप रिवाइज करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।